ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। कोरोना काल में राजधानी दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन ने गुरुवार की दोपहर प्रदर्शन कर केजरीवाल सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों से उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है और साथ ही उनकी जो फाइलें हैं इधर से उधर घुमाई जा रही है। आखिर क्या थी उनकी मांगे और क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। जो ओलंपिक में जीतने वालों को 3 करोड़ रुपए दे रहे हो, जो यहाँ जान से खेल रहा है, उसके लिए कुछ नहीं। हमने 6 साल इंतजार किया है अपने अधिकारों के लिए। एक तरफ जहां देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वॉरियर्स कहे जाने वाले लैब टेक्नीशियंस प्रदर्शन मार्च पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन लगातार 2 दिन से चल रहा था। इस प्रदर्शन के जरिए लैब टेक्नीशियंस केजरीवाल सरकार का रुख अपनी मांगों की ओर करना चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों की मांगे हैं कि दिल्ली के सभी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में लैब कैडर लगाया जाए, जो कि केंद्र सरकार द्वारा पहले ही लागू किया जा चुका है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने अभी तक इसे दिल्ली में लागू नहीं किया है। उनकी अन्य मांगे फाइनेंशियल अपग्रेडेशन और महंगाई भत्ते को लेकर हैं। इस पर टेक्नीशियंस ने बताया कि उन्होंने लगभग 6 साल पहले दिल्ली सरकार को लेटर भेजा था और वो अब तक लगातार लेटर के जरिए अपनी मांगों को उठाते आए हैं, लेकिन अब तक सामने से कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में हेल्थ मिनिस्टर से बात की जा चुकी है, चीफ सेक्रेटरी को बोला जा चुका है। इतना ही नहीं, इस बारे में हमने एलजी से भी बात की है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। 2 दिवसीय इनका जो प्रदर्शन है, आज का दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं कि जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, जो भी लैब टेक्नीशियंस हैं, वो यहाँ पे जो अपना विरोध है वो दर्ज करवाने पहुंचे हैं। और इनका सीधा जो मुद्दा है वो ये है कि जो 7वां वेतन आयोग है वो इनके ऊपर लागू नहीं किया गया, और जो भी तमाम जो प्रोटेस्ट हैं, जो मुद्दे हैं, इन्हीं से इनके जानते हैं कि क्या जो मुद्दा है आज का जिनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। 6 साल से हम कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार और ब्यूरोक्रेसी के उदासीन रवैये की वजह से कभी फाइल एक डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट, तीसरे डिपार्टमेंट, चौथे डिपार्टमेंट जाती रहती है। वो कहते हैं कि सेंट्रल में हो चुका है तो आपको दिल्ली गवर्नमेंट के लिए इंडोर्स करना चाहिए। मैं उनसे भी पूछता हूँ डीए के लिए क्या उन्होंने इंडोर्समेंट लेटर लिया जो 15 दिन में हो गया? चलो आगे बात इतनी है कि वो लैब कैडर को मिल रहा है, डीए बड़े बड़े हम लोग और सरकारियों को मिलता है, इस वजह से जो है वो जल्दी हो जाता है। दूसरा, सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि आप जो ओलंपिक में जीतने वालों को 3 करोड़ रुपए दे रहे हो, जो यहाँ जान से खेल रहा है, उसके लिए कुछ नहीं। हमने कम से कम अपने 11 साथी खोए हैं इस कोरोना काल में, और आप देखोगे सड़कों से लेकर किसी भी रेलवे स्टेशन पे भी जो सैंपल लेता है वो एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हो, और सबसे ज़्यादा संक्रमण वही काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सोर्स है वो नाक और मुंह ही है। अगर आप सैंपल लेते हो सबसे ज़्यादा जो है संक्रमित लैब टेक्नोलॉजिस्ट होता है। सरकार लेकिन इन चीज़ों को लेनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में जो है कैडर स्ट्रक्चर हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चुका है। हमें नहीं चाहिए भारत रत्न, हमें नहीं चाहिए कोई भी मेडल, हमें हमारा अधिकार दे दे। हम सरकार से भी तो स्वास्थ्य मंत्री जो है सत्येंद्र जैन, उनसे भी आपने का प्रयास किया, मिलने का प्रयास किया उन्होंने। मीडिया से आप थोड़ा पीछे चलते जाइए, कम से कम इवन चीफ सेक्रेटरी से भी मीटिंग हुई है हमारी। उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था 2018 में कि आपका कैडर रिव्यू हम कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के उदासीन रवैये की वजह से ये फाइल यहाँ से वहाँ यहाँ घूम रही है। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम काम बंद करें। ये सिर्फ हमारा सांकेतिक है, अभी हम सिर्फ सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शन अभी अगर नहीं मांगे पूरी हुई तो जो आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। हम चाहते भी नहीं कोरोना काल में अपना कार्य रोके, हम नहीं चाहते। लेकिन अभी जो 2 दिवसीय जो प्रदर्शन हुआ इसमें आप लोग काम हम कर रहे हैं। ये लंच टाइम है, इस बारी बारिश में हम निकले हुए हैं, हमने काम नहीं रोका है, लेकिन अगर हमें नहीं मिलता है तो हमें मजबूरन काम रोकना पड़ेगा। और ये सरकार के लिए नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि उन मरीजों के लिए भी दिक्कत हो जाएगी जो कोरोना काल में है। तो इसलिए हम सरकार को गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें। हमारा अधिकार चाहिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जो आपने सब जगह इम्प्लीमेंट कर दिया है वो गवर्नमेंट दिल्ली में भी हो। हम हेल्थ मिनिस्टर को बोल चुके हैं, हम चीफ सेक्रेटरी को बोल चुके हैं, हम एलजी को बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री को बोल चुके हैं, लेकिन कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिरकार आज हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और मजे की बात यह है कि हमारा जो है उन्होंने नोमेनक्लेचर लागू कर दिया। एक छोटा सा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, पिछले 6 साल से लटका के रखा हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट। मतलब उसको इनिशिएटिव को तैयार ही नहीं करना है।
मतलब हर जगह उस फाइल के अंदर नोटिंग हो चुकी है कि आप दे सकते हैं, लेकिन देने को कोई तैयार नहीं है। हमने सभी दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारी IAS लॉबी को हमने चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सभी से हमने मीटिंग की है, लेटर पे लेटर दिए हैं, चीफ मिनिस्टर जी के घर जा करके उनके आवास पे हमने मिला है, उनके OSD ने लेटर दिए हैं। उन्होंने कहा कि LG की अप्रूवल, LG को भी हमने लेटर दिए हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारी केंद्र सरकार भी फाइल दिल्ली सरकार ने भेजी, जबकि अगर कोई भी चीज़ अगर केंद्र ने लागू कर दी है तो आपको उसको एंडोर्स ही तो करना है, नियति होनी चाहिए ना काम करने की। हम ये कहते हैं कि आप हमारे ऊपर या केंद्र या LG के ऊपर थोपते हो, हम पूछते हैं आप लाइव डिबेट चाहते हो, आप हमसे करो लाइव डिबेट। हम दिल्ली सरकार से आह्वान करते हैं कि लाइव डिबेट करो, सारे न्यूज़ चैनल बैठेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, आप वहाँ जवाब देना कि हमारा कार्य 6 साल से क्यों नहीं हुआ। तो मतलब सीधा सीधा ये माना जाए कि केंद्र में और दिल्ली सरकार में जो तनातनी है उसमें आप लोग पिस रहे हैं। ये बिल्कुल ये एक ही मैटर है सर्विस डिपार्टमेंट का। दिल्ली सरकार कहती है हमें दे दो, केंद्र कहते हैं कि हम काम हमारे अधीन ही रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि यदि ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये कि हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हम आंदोलन करना ही नहीं चाहते थे। हमने 6 साल इंतजार किया है अपने अधिकारों के लिए। लैब कैडर रिस्ट्रक्चर आप अगर ये भी नहीं करते हो तो भारत सरकार के गैजेट में 7वें वेतन में 7 CPC दिया गया है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे तो भी एक ही काम है। 2 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी जीबी पंत अस्पताल में, उसमें ये डिसाइड किया गया कि लैब कैडर की जो डिमांड्स है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की, उसको नेशनल पब्लिक हेल्थ अलायंस के बैनर तले चलाया जाएगा। साथ ही उसमें एक दूसरी डिमांड थी महंगाई भत्ता DA का एरियर सहित लेने की डिमांड। ये सरकार ने इसको 17 तारीख को किया, हमने 7 तारीख को ही एरियर सहित की डिमांड पहले ही कर दी थी, क्योंकि जनवरी 2022 से अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है कि वो दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। इन 2 डिमांडों के लिए हमने एक तरीका अपनाया कि भाई सरकार के पास अपनी मांगों को लेकर एक शांतिपूर्ण तरीके से जाया जाए। शांतिपूर्ण तरीके से जाने का सबसे पहले हमने 17 और 18 जुलाई को 2021 को एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया गया था, जो पूरे दिल्ली के सेंटर के साथ साथ दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में किया गया और सभी ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लेकिन सरकार ने उसके बावजूद भी सरकार पर उसके कान पर कोई जून नहीं रहेंगी। अभी तक उन्होंने कुछ इसके लिए नहीं बुलाया नहीं बातचीत की। उसी कड़ी में हमारा ये दूसरा जो था वो उसी दिन डिसाइड हो गया था 2 जुलाई को ही कि 28 और 29 तारीख को ब्लैक बैचेज का प्रोग्राम होगा और वो प्रोग्राम हमारा चल रहा है। हमारी मांग सिर्फ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैडर स्ट्रक्चरिंग 17 जुलाई 2015 में कर दिया था, हमें वैसे ये कैडर स्टेट में भी करना है, क्योंकि दिल्ली स्टेट अपने आप में कंप्लीट स्टेट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के रूल फॉलो करते हैं। तो हमारी डिमांड है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करते हुए बाकी स्टेट्स, उत्तराखंड में, हरियाणा में, यूपी में, बाकी सब जगह ऑल ओवर इंडिया हो गया है। सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट जो कि मतलब हमारी राजधानी है वहीं को छोड़ दिया गया दिल्ली को, दिल्ली सरकार ने। ये हमारा प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि जब से सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ है तब से ही हमें भी दिया जाए और उसी तरह से दिया जाए कैडर स्ट्रक्चरिंग जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ है। बस हमारी थोड़ी सी बस यही डिमांड है। अभी तक हमारा जितना विरोध प्रदर्शन हुआ है उस विरोध प्रदर्शन में मरीजों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमने मरीजों का ध्यान में रखते हुए, देखिए अभी लंच टाइम है, लंच टाइम के अंदर हमारा सारा प्रदर्शन हो रहा है, तो हमारी कोशिश ये है कि अभी तक कोशिश ये है कि मरीज हमारा सफ़र न करे। कोविड के समय हमारे स्टाफ ने नेजल सैंपल लेने से, मतलब इतना रिस्की जॉब था, कितने हमारे स्टाफ इसमें शहीद हो गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कितने स्टाफ शहीद हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन दे रही, कंपनसेशन हमें भी दिया गया। सवाल ये है कि जब हम शहीद हो रहे हैं, हमें इन्फेक्शन हो रहा है, हमें भी लग रहा, तो हमें ये कैडर स्ट्रक्चरिंग जो हमने एक छोटी सी डिमांड रखी है उसको करने में गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? की मांगे हमारी एक है, जो लैब टेक्नीशियन है दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में, डिस्पेंसरी में काम कर रहे हैं, हमारा कैडर रिव्यू है एक, जो केंद्र सरकार ने 2015 में लागू कर दिया था अपने केंद्र अस्पतालों के लिए। उसके बाद और भी बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने बहुत पहले लागू कर दिया वो, और दिल्ली में उसको 6 साल हो गए हैं। अभी तक सरकार कहती है कभी भाई फाइनेंस में है, कभी लॉ से परमिशन नहीं मिली है, कभी कहीं कभी कुछ। कोरोना चल रहा है, इसमें 1.5 साल हो गया इसको। हम लोगों ने घर घर जाके सैंपल लिए हैं, उनको टेस्ट हम करते हैं। जो फर्स्ट पेशेंट आता है वो हमारे पास आता है, सबसे जो हाई उसमें रहते हैं रिस्क में वो हम लोग रहते हैं, उसकी रिपोर्ट करते हैं। जब जाके डॉक्टर के पास रिपोर्ट जाती है वो ट्रीटमेंट करते हैं। पर जो दिल्ली सरकार है, कोई भी सरकार है, वो हम लोगों को पीछे धकेलती है। आप देख लीजिए, नर्सों को ले लीजिए, डॉक्टरों को ले लीजिए, वो उनको 5 स्टार होटल में रुकवाते हैं। टेक्नीशियन के लिए कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता। कैडर रिव्यू है जो हमारा 6 साल से सरकार ने कर दिया है, केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है, 7 CPC ने उसको रिकमेंड कर दिया है, वो अभी तक हमें नहीं दिया है। उसके आगे की बात तो बहुत दूर की बात है। इसी के साथ टेक्नीशियंस ने केजरीवाल सरकार को चेताते हुए कहा कि इस महामारी के बीच हम कोरोना मरीजों को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं।
इसलिए फिलहाल काम बंद नहीं किया है। लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को बंद कर दिया जाएगा, किसी अस्पताल में काम नहीं होगा। बता दें कि ये प्रदर्शन दिल्ली के 38 अस्पतालों में जारी है। इसमें पूरी दिल्ली के करीब 1500 लैब टेक्नीशियन शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि दिल्ली सरकार इस मार्च के बाद इनकी मांगे पूरी करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।